सेनेट से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। फौज पर कमांड एंड कंट्रोल वफाकी हुकूमत का होगा। आर्मी चीफ फौज के इंतजामी मामलात देखेंगे। कानून के तहत कोई भी फौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफे या बरतरफी के 2 साल तक किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात फौजी एहलकार या ऑफिसर मुलाजमत खत्म होने के 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक कैद व मुशक्कत की सजा होगी। तरमीमी बिल के मुताबिक हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी एहलकार डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिसका मकसद फौज को स्कैंडलाइज करना या इसकी तस्दीक करना हो। जुर्म करने वाले के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत होगी। कोई हाजिर सर्विस या रिटायर्ड एहलकार अगर फौज को बदनाम करे या इसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाए तो इसे आर्मी एक्ट के तहत 2 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। वफाकी हुकूमत किसी फौजी ऑफिसर को आर्मी चीफ की मुशावरत से 60 साल की उम्र तक मुलाजमत पर बरकरार रख सकेगी। सेनेट में तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान ने भी आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के हक में वोट दिए। पीटीआई के वकील गौहर खान ने दावा किया है कि सेनेट में तमाम सेनेटर्स आज़ाद होते हैं और वो अपनी मर्जी से वोट देते हैं। JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ चाहती तो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पास ना होता, क्योंकि आज ऐवान में इनकी तादाद ज्यादा थी। 3 साल की मुद्दत पूरी होने से पहले IG सिंध को तब्दील नहीं किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस में आला सतह पर तकर्री से मुतालिक IG सिंध को मुकम्मल बाइख्तियार बनाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस में सूबाई हुकूमत की मुदाखलत को रोक दिया। कहा पुलिस अफसरान की तकर्रियों और तबादलों के लिए वज़ीर आला से मुशावरत की जा सकती है। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी का इख्तियार ख़त्म कर दिया। पुलिस में सियासी मुदाखलत ख़त्म करने से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ मुख्तलिफ दायर दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर में चाइना एक्सपो सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में गवादर के तरक्याती काम रोक दिए गए थे। ईरान से बिजली लाने के मंसूबे पर काम नहीं किया गया। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स पर बदतरीन गफलत की गई। बलूचिस्तान को तरक्की की दौड़ में आगे ले जाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि लैपटॉप स्कीम में बलूचिस्तान का कोटा 14% कर दिया है। अगले साल 18% तक बढ़ाया जाएगा। गवादर बंदरगाह पर 10 अरब डॉलर्स की लागत से ग्रीन फील्ड रिफाइनरी बनेगी। पाकिस्तान की 4 कंपनीज ने मंसूबे के लिए सऊदी अरामको के साथ इश्तराक कर लिया। मुआहदे में पाकिस्तानी कंपनियां OGDCL, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान पेट्रोलियम और गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड शरीक। मंसूबे में मारूफ आलमी तेल कंपनियां भी सरमाया लगाएंगी। प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान में कम अज कम 3 लाख BPD खाम तेल प्रोसेस करने की सलाहियत के साथ रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी कायम की जाएगी। OGDC के दफ्तर में मुआहदे की तकरीब के दौरान वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि गवादर रिफाइनरी से रोजगार के मौके पैदा होंगे और एनर्जी के शोबे में कीमती ज़र मुबादला बच सकेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने पीपुल्स पार्टी में शमूलियत का इरादा तर्क कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के नाम एक खत में उन्होंने तस्दीक की कि वो पीपुल्स पार्टी में शमूलियत का इरादा कर चुके थे, लेकिन अब उन्होंने अपना इरादा तब्दील कर दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ये खत जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर सबके सामने ले आए। नवाज शरीफ दुबई और सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके यूरोप रवाना। नवाज शरीफ तकरीबन 2 हफ्ते यूरोप में गुजारेंगे। फैमिली अरकान भी हमरा होंगे। 3 यूरोपियन ममालिक के दौरे में नवाज शरीफ की 2 अहम मुलाकातें भी तय हैं। तोशाखाना केस की 37 समाअतों में चेयरमैन तहरीक इंसाफ सिर्फ 3 बार पेश हुए। एक बार चेयरमैन PTI गिरफ्तार थे और दूसरी बार अदालत से बाहर हाजिरी मार्क हुई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि अब आखिरी बार हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की है। समाअत पीर तक मुलतवी कर दें।
जज ने पूछा, क्या आपकी कमिटमेंट है कि चेयरमैन पीटीआई पीर को पेश होंगे? इस पर गौहर अली ने जवाब दिया, वो वकील हैं, कमिटमेंट नहीं कर सकते। जज ने फिर पूछा, क्या आपको चेयरमैन पर एतबार नहीं? वकील ने कहा, हम चेयरमैन पीटीआई के अहकामात पर चलते हैं। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कबूल करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। मैंने जेंडर स्पेसिफिक बात कोई नहीं की, मैंने कोई तौहीन नहीं की ख्वातीन की, लेकिन अगर फिर भी आप इसरार करते हैं, आप अपनी चले वो ना मांगे, आप मांग ले माफी के हमारे लीडर ने वो गलत बात कही थी। क्या बेटी हमारी मरियम नवाज खातून नहीं है? उनका लीडर जो है गंदी जबान इस्तेमाल करता रहा उनके नाम। अगर आप माजरत कर लेती हैं उन रिमार्क्स की, मैं भी माजरत कर लेता हूँ, एक इत्माम हुज्जत के लिए मैं माजरत कर लेता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पीटीआई की खवातीन से मुतालिक अपनी बात की वजाहत कर दी। कहा, इनकी बात किसी खास सिन्फ से मुतालिक नहीं थी, इन्होंने किसी की कोई तौहीन नहीं की, जो बात कही वो ठीक थी और वो उस पर कायम है। इनकी बात को सयाक व सबाक से हटाकर इशू बनाया जा रहा है। गाली गलोच और बेहूदगी पीटीआई की रिवायात है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहले पीटीआई की खवातीन अपने चेयरमैन की जानिब से मरियम नवाज और फरियाल तालपुर के खिलाफ नाजेबा जबान के इस्तेमाल की माफ़ी मांगे, फिर वो भी माजरत कर लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने पीर के रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तहरीक इंसाफ की खवातीन सेनेटर्स की तरफ इशारा करते हुए काबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। औरतों को जो है के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। ये बाकियात ये माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। दहशतगर्दी करने वालों से ना मुज़ाकरात हो रहे हैं ना होंगे। आईन पाकिस्तान को ना मानने वालों से कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि कल अदम TTP से मुज़ाकरात का मशवरा देने वालों को भी यही मशवरा है। जिन तंजीमों के हाथ पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों के खून से रंगे हों, इनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? अफगान वज़ारत खारजा का बयान उनका अपना मौक़िफ़ है, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ से मुताबिकत नहीं रखता। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, यह भारतीयों की खाम ख्याली है कि कंट्रोल लाइन अबूर करने पर इन्हें फूलों के हार पहनाए जाएंगे। पाकिस्तानी कौम जानती है कि अपना दिफा कैसे किया जाता है। कंटोनमेंट्स एक्ट, DHA तरमीमी बिल और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी बिल भी सेनेट से मंजूर। सेनेटर रजा रब्बानी ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जिस अंदाज से बिल्स पास हुए हैं, ये एक स्याह दिन है। ये बिल्स आज हमें मिले हैं, इस अंधी कानून साजी के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट करते हैं। सेनेटर ताहिर बिजंजो ने भी रजा रब्बानी के साथ वॉकआउट किया। पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान ऐवान में मौजूद रहे। 9 मई को जिसने भी गलत किया उसे सजा मिलनी चाहिए। सेंट्रल जेल मर्दान से रिहाई के बाद रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान का वीडियो बयान। कहा, इन पर 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने का झूठा इल्जाम लगाया गया। पाक फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। मजीद कहा कि PTI और इदारों के दरमियान फासले खत्म करने की कोशिश करूंगा। साबिक PTI MPA चौधरी जफर जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ की रहनुमा साबिक रुकन पंजाब असम्बली सिमाबिया ताहिर रावलपिंडी से गिरफ्तार। पुलिस ज़राए कहते हैं कि सिमाबिया ताहिर पर 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस होने पर मुकदमा दर्ज है। पार्टी तर्जुमान का कहना है कि PTI की खवातीन रहनुमाओं को निशाना बनाने का नया सिलसिला शुरू किया गया है। हलीम आदिल शेख को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को हुक्म। MPO के तहत नजरबंद करने से भी रोक दिया। हलीम आदिल शेख की मुमकिना गिरफ्तारी और खुफिया इंक्वायरीज के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी।
गेटू की मुहिमजोई के दौरान पाकिस्तानी कोपहमा मोहम्मद हसन जाँ बहक। मोहम्मद हसन बोटल नेक के मुकाम पर बर्फानी तोदे की जद में आकर जाँ बहक हुए। कोपहमा मोहम्मद हसन का ताल्लुक जिला शिगर से था। इस्लामाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद करने वाली सिविल जज की अहलिया को पुलिस ढूंढती रह गई। जज की अहलिया को लाहौर हाई कोर्ट से 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत मिल गई। तशद्दुद की शिकार बच्ची का लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में इलाज जारी है। मेडिकल बोर्ड में प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्टर भी शामिल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कोशिश है मगवी FC एहलकार बाजियाब। खालिद खान को डाकुओं ने कुछ रोज कबल कंदकोट से अगवा किया था। टांग के मेयर सद्दाम खान बेचनी ने गवर्नर सिंध से खालिद की रिहाई में मदद की दरख्वास्त की थी। पंजाब में आज और कल तूफानी बारिशों का इम्कान है। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में तगयानी का खदशा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाबी रेलों से मुतादिद मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। कच्चे मकानात मट्टी का ढेर बन गए। फसलें तबाह हो गई। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। आवरान में गाड़ियां रेले में बह गईं। खवातीन और बच्चों समेत 31 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। मानसेरा में मूसलाधार तेज बारिश से मकान की छत गिर गई। 4 अफराद जाँ बहक। कोयटा और कोहलू समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। काला पुल, शाहराह फैसल, लाइन्स एरिया, सदर, गुलिस्तान जौहर और अतराफ में बूंदाबांदी।